आपके क्लास में कोई तो ऐसा होगा जिसको देख के लगता है यार पढ़ाई तो हम सेम ही करते हैं, ये तो मेरे बगल में ही बैठता है, हमने सेम ही ट्यूशन ज्वाइन किया है, लेकिन इसके मार्क्स देखो यार हमेशा 90% के ऊपर छलांग मारते ही रहता है और मेरे मार्क्स देखो 60 से 70% के बीच में हमेशा लटकता ही रहता है। इसको ऐसा क्या मालूम है यार जो इतना छप्पर फाड़ के नंबर लाता है? कुछ तो सीक्रेट पता होगा इसे यार, इतना कम समय में इतनी ज्यादा पढ़ाई कैसे कर लेता है? मजे तो ये भी करता है हमारे साथ, तो मार्क्स में इतना अंतर क्यों? तो अगर आपकी भी कंडीशन कुछ ऐसी है, अगर आप भी ये सोचते हैं कि यार टॉपर्स को कुछ तो पता होगा, कुछ ट्रिक्स तो होता होगा यार जिसकी वजह से उन्हें इतने ज्यादा मार्क्स मिलते हैं, और क्या मेरा पढ़ने का तरीका गलत है या फिर मुझे और मेहनत करने की जरूरत है? सबसे पहले तो अपने दिमाग से एक गलत फैमिली निकाल दो कि जो स्टूडेंट्स 15 से 16 घंटे पढ़ते हैं सिर्फ वही टॉप मार्क्स स्कोर कर पाते हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से स्टूडेंट हैं जो 16 घंटे पढ़ के भी एग्जाम तक क्लियर नहीं कर पाए। यस, आपने एकदम बिल्कुल सही सुना, पास तक नहीं हो पाए यूपीएससी, जेईई, नीट, सीए ऑल एग्जाम में। आपको मैं बता दूं, अच्छा ग्रेड पाने के लिए आपको बहुत मेहनत की जरूरत नहीं है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, बस आपको स्मार्टली पढ़ना है, चालाकी से पढ़ना है, टॉपर्स के माइंडसेट को समझना है, उनको फॉलो करना है। तो आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो में मैं आपसे 5 स्मार्ट स्टडी टिप्स शेयर करूंगा जिनको फॉलो करके आप गारंटीड 90% के ऊपर मार्क्स बनाओगे। आप इजीली अपने समुंदर जैसे सिलेबस को कंप्लीट कर पाओगे। दोस्तों, मैं जो भी टिप्स आपको इस वीडियो में बताऊंगा ये सब साइंटिफिकली प्रूवन है, कोई हवाई बातें नहीं होगी। ये सारे टिप्स बहुत से स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करके उनके ऊपर रिसर्च करके पाया गया है। इन 5 टिप्स में नंबर 4th और 5th सबसे इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसे एकदम भी मिस मत करना। इसलिए वीडियो को एंड तक देखना, बिल्कुल भी स्किप मत करना। ओके, तो बिना किसी टाइम वेस्टिंग के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पेन और नोटबुक उठा लो और इन टिप्स को नोट डाउन करना शुरू करो, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए लाइफ चेंजिंग होने वाली है। तो पहली टिप्स है यूज पोमोडोरो टेक्निक। बहुत से स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ये ठान के पढ़ने बैठते हैं, आज जम के पढ़ेंगे, बहुत देर तक पढ़ेंगे, 8 से 9 घंटे से पहले उठने का तो कोई सवाल ही नहीं उठता, और फिर 2 से 4 दिन इस रूटीन को फॉलो करने के बाद गिव अप कर देते हैं। देन बैक टू द नॉर्मल रूटीन। जोश से कुछ नहीं होता, हमें प्रैक्टिकल एंड परमानेंट सोल्यूशन की जरूरत है, और इसी प्रॉब्लम का सोल्यूशन है पोमोडोरो टेक्निक। पोमोडोरो टेक्निक एक टाइम मैनेजमेंट ट्रिक है जिसे आप अपने स्टडी में अप्लाई कर सकते हैं। क्या आप जानते हैं हमारे दिमाग की किसी काम पर लगातार फोकस करने की क्षमता बहुत ज्यादा सीमित होती है। अक्सर लोग 20 से 30 मिनट से ज्यादा ध्यान नहीं लगा पाते, इसलिए अक्सर ये पोमोडोरो टेक्निक यूज होता है। इस टेक्निक में आप अपने काम को 20 से 25 मिनट तक करते हैं और फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं, जिससे हमारे दिमाग पे ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। ब्रेक के बाद अगेन हमको 20 से 25 मिनट तक अपने काम पे 100% फोकस रहना है। इस टेक्निक से हमारा दिमाग ज्यादा चीजों को याद रख पाएगा और दिमाग थकेगा भी नहीं। अब देखते हैं कि हम इस टेक्निक को कैसे अपने स्टडी में अप्लाई कर सकते हैं। तो मान लीजिए आपको एक चैप्टर कंप्लीट करना है जिसमें 5 से 6 घंटे लगेंगे। आपको 6 घंटे को 25 मिनट्स के स्लैब में तोड़ देना है। आपको 25 मिनट्स बिना किसी डिस्ट्रैक्शन के अनडिवाइडेड अटेंशन के साथ पढ़ना है, और 25 मिनट के बाद आपको एक 5 मिनट का ब्रेक लेना है, और इस ब्रेक में आपको एकदम किताबों को बंद कर देना है। स्टडी रिलेटेड कोई थॉट आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। आप इस ब्रेक में वो काम करो जो आपके माइंड को रिलैक्स करे, आप थोड़ा रिफ्रेश फील करो। फॉर एग्जाम्पल, आप काम एंड रिलैक्सिंग म्यूजिक सुन सकते हो, थोड़ा वॉकिंग कर सकते हो, एक्सरसाइज कर सकते हो। बस आपको ये 5 मिनट स्टडी से दूर रहना है। 5 मिनट बाद फोन ऑफ, बैक टू द टेबल एंड 100% फोकस के साथ पढ़ाई शुरू। ये बहुत इफेक्टिव टेक्निक है लॉन्ग टर्म फोकस के लिए, आप इसे जरूर यूज करें। तो सेकंड स्मार्ट स्टडी टिप्स है अंडरस्टैंड योर मेमोरी। पहले अपने दिमाग को समझो, ये कैसे फंक्शन करता है इसको समझो। आपके मेमोरी के पास 2 पावर होती है। पहले स्टोरेज पावर, चीजों को अपने दिमाग में स्टोर करने की क्षमता। जब भी कोई इन्फॉर्मेशन दिमाग को बहुत ज्यादा यूजफुल लगता है तो उन्हें वो याद कर लेता है। एग्जाम्पल के लिए, आपको अपना बर्थडे तो याद ही रहता है, लेकिन आपके फ्रेंड्स का, आपके दूर के रिश्तेदार का बर्थडे याद नहीं रहता। ऐसा क्यों होता है? दोनों ही तो डेट है ना, क्योंकि दिमाग जानता है कौन सी इन्फॉर्मेशन सेव करना चाहिए और कौन सा डिलीट करना चाहिए, क्योंकि दिमाग जानता है मेरी अपनी बर्थडे बहुत जगह काम आएगी, इसलिए वो उसे याद रख लेता है। ये स्टोरेज की पावर बार बार रिकॉल करने से बढ़ती है। टॉपर्स में ये शक्ति सबसे ज्यादा होती है, यानी टॉपर्स एक बार में दूसरे से ज्यादा इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर सकते हैं। दिमाग की दूसरी शक्ति है रिट्रीवल पावर, यानी स्टोर मेमोरी को वापस बुलाने की शक्ति, जो समय के साथ कम होती जाती है। इस शक्ति को लगातार मेंटेनेंस चाहिए। इन दोनों पावर को समझने के लिए चलिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। आपका दिमाग एक स्टोर रूम है जहाँ बहुत सारे सामान रखा है। सामान यानी इन्फॉर्मेशन। स्टोर रूम में एक पतली सी सड़क है जहाँ से आपको इन्फॉर्मेशन को निकालना है। अब हम गलती ये कर देते हैं कि हम स्टोर रूम में बहुत ज्यादा सामान डाल देते हैं जो इम्पोर्टेंट नहीं है, कचरे से भर देते हैं। सोशल मीडिया का इन्फॉर्मेशन, दिन भर जो भी आपने किया उसका इन्फॉर्मेशन, इससे स्टोर रूम की वो पतली सड़क भी जैम होने लगती है। फिर हम चीजों को अच्छे से याद नहीं कर पाते, अच्छे से रिकॉल नहीं कर पाते। देन प्रॉब्लम स्टार्ट। सर कुछ याद नहीं आता, सर पढ़ते तो है लेकिन पढ़ाई के अलावा सब कुछ। जब माइंड में प्रेशर डालते हैं सर, दिमाग में कुछ थॉट आता ही नहीं। आपको अपने दिमाग में डाले गए इन्फॉर्मेशन को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा। आप चाहे तो इन्फॉर्मेशन कम लो, लेकिन यूजफुल इन्फॉर्मेशन लो जो फ्यूचर में आपके काम आए। ओके, तो थर्ड स्मार्ट स्टडी टिप्स है रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
1885 में एक जर्मन साइकोलॉजिस्ट हरमन एबिंगहॉस ने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट करने की कोशिश की। हरमन ये जानना चाहते कि हमारी मेमोरी कितनी अच्छी है, अगर हम कुछ नई चीज सीखने की कोशिश करें तो कितने टाइम के बाद हमें कितना याद रहता है। और उन्हें जो पता चला वो बहुत ही शॉकिंग है। उन्होंने फॉरगेटिंग कर्व के जरिए दुनिया को दिखाया कि हम जो कुछ भी मेमोराइज करने की कोशिश करते हैं, एक हफ्ते के अंदर हम सिर्फ उसके 15% याद रख पाते हैं। यानी अगर किसी टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ते हैं तो फिर 1 वीक के बाद उसे 85% हम भूल ही जाएंगे। इसलिए हमारी चौथी इंपॉर्टेंट टिप्स है हाँ, किसी भी चीज को याद रखने का सबसे इफेक्टिव तरीका है पता है, लेकिन मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स गलती कहाँ करते हैं, वो टॉपिक को रिवाइज तो करते हैं लेकिन गलत तरीके से। मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स क्या करते हैं, जब वो एक टॉपिक को पढ़ते हैं फिर उसे रिवाइज करते हैं एकदम एग्जाम के कुछ दिन पहले। इसमें बहुत ज्यादा गैप आ जाता है। जैसे कि हमने फॉरगेटिंग कर्व में देखा, एक हफ्ते के अंदर हम चीजों को भूलने लगते हैं। तो अगर आप भी चीजों को अच्छे से याद रखना चाहते हो तो हफ्ते में कम से कम एक बार तो रिविजन जरूर करो। ये साइंटिफिकली प्रूवन है, रिविजन से ही हम चीजों को अच्छी तरह से मेमोराइज कर पाएंगे। अगर आपको 90% के ऊपर लाना है तो ट्राई करना, हफ्ते में आप टॉपिक को 2 बार रिवीजन करो। 4th स्मार्ट टिप्स, मेकिंग नोट्स। जब बात स्टूडेंट्स की होती है तो नोट्स बनाना एक कॉमन टिप्स है और मैं भी ये मानता हूँ ये बहुत इफेक्टिव टिप है। किसी भी कंसेप्ट को समझने के लिए नोट्स बनाओ, चाहे वो क्लासरूम में पढ़ाए गए हो या फिर आप सेल्फ स्टडी करके नोट्स बना सकते हो। क्लास खत्म होने के बाद तुरंत अपने नोट्स को देखो, उसे रिवाइज करो। सिर्फ ये नोट्स कॉन्सेप्ट को समझने में मदद करते हैं और ये बहुत टाइम सेविंग है। नोट्स बनाते समय क्लास में ध्यान से सुनो। अपने नोट्स को बनाने के लिए आप मल्टी कलर्ड पेन का इस्तेमाल कर सकती हो ताकि नोट्स कलरफुल और ज्यादा अट्रैक्टिव लगे। डायग्राम, फ्लो चार्ट्स, फ्लश कार्ड, इन सब का आप इस्तेमाल कर सकते हो। अब ट्राई करो अपने मेमोरी को ज्यादा विजुअली सपोर्ट देने ताकि हमारी मेमोरी सब कुछ अच्छे से याद रख पाए। आप नोट्स को रिकॉर्ड करके उसे फोन में सेव कर सकते हैं। आप इसे ट्रैवल करते वक्त या फिर वॉकिंग करते वक्त सुन सकते हैं और सुन के आराम से याद रख सकते हैं। तो नोट्स बनाओ और पढ़ाई का मजा लो। लास्ट एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट टेक्निक है द फाइनमैन लर्निंग टेक्निक। इस टेक्निक को ग्रेटेस्ट साइंटिस्ट रिचर्ड फाइनमैन ने दुनिया के सामने रखा, जिन्हें क्वांटम इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में किए गए अपने काम के लिए नोबेल प्राइज मिला। यानी ये टेक्निक इफेक्टिव तो जरूर होगी। फाइनमैन लर्निंग टेक्निक एक बहुत ही इफेक्टिव स्टडी टेक्निक है जो आपको न्यू इन्फॉर्मेशन को सही ढंग से समझने में मदद करेगा। उसके साथ ही आप जिन चीजों को पहले से ही जानते हैं उनको और गहराई से समझने लगेंगे। इस टेक्निक को आप कैसे यूज कर सकते हैं? फर्स्ट स्टेप तो यही है, आपको एक सब्जेक्ट या स्पेसिफिकली एक चैप्टर को चुनना है जिसे आप समझना चाहते हो। फिर इसको अच्छे से समझते हुए पढ़ना है। फिर क्या करना है, जब सिलेक्टेड चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ लेते हो देन आपको अपनी नोटबुक लेके उसे लिखना शुरू करना है, जैसे आप किसी और को विचार समझा रहे हो, जैसे आपके स्कूल टीचर किसी को ब्लैक बोर्ड पे पढ़ाते हैं। अगर आप अच्छे से टॉपिक को एक्सप्लेन कर पा रहे हो, इट्स गुड, मींस आप उस टॉपिक को अच्छे से समझ गए हो। अब सवाल उठता है तब क्या होगा जब आप स्टक हो जाते हो, लिखते वक्त कुछ याद नहीं आता। जब भी आप कहीं पर अटक जाओ तो वापस पढ़ना शुरू करो। आपको बार बार पढ़ना है जब तक आप टॉपिक को पूरी तरह शुरू से लेकर अंत तक समझ नहीं लेते हो, पूरा लिख नहीं पाते हो। देन अगेन आपको उसे लिखना है। इस बार आपको अपने भाषा को सरल बनाना है, जैसे आप किसी 5th क्लास के बच्चे को समझा रहे हो, इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखना है। ऐसा बार बार करने से आपको उस टॉपिक में बहुत ज्यादा क्लियरिटी आ जाएगी। तो चलिए एक बार रिवाइज करते हैं हमने इस वीडियो पे क्या कुछ सीखा। तो पहली स्मार्ट टिप्स थी यूज पोमोडोरो टेक्निक, जिससे हमने सीखा हमें लगातार 8 से 10 घंटे पढ़ने की जरूरत नहीं है, हमें 25 मिनट का सेशन लेना है जिससे हमारी फोकस और ज्यादा इंक्रीज होगी। एंड सेकंड टिप्स थी अंडरस्टैंड योर माइंड, जिससे हमने जाना हमारे दिमाग कैसे काम करती है और हमें उसे कैसे ऑर्गेनाइज करके रखना है। थर्ड टिप्स थी रिवाइज। इस टिप्स में हमने जाना रिविजन के इम्पोर्टेंस को। हमने ये भी देखा कैसे हरमन एबिंगहॉस ने फॉरगेटिंग कर्व के कॉन्सेप्ट को दुनिया के सामने रखा, हमें क्यों रिवीजन करना चाहिए को साइंटिफिकली प्रूव किया। एंड फोर्थ इंपॉर्टेंट टिप थी मेकिंग नोट्स। नोट्स बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको नोट्स इंटरेस्टिंग तरीके से बनाना पड़ेगा ताकि आपको रिवीजन में बहुत ज्यादा हेल्प मिले। एंड लास्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टिप्स थी फाइनमैन टेक्निक, जिससे हमने कॉन्सेप्ट को सिंपल लैंग्वेज में समझ के अच्छे से लिखना सीखा और अच्छे से दिमाग में उस इन्फॉर्मेशन को डाल के स्टोर करने का तरीका भी सीखा। अगर आप इन 5 टिप्स को अच्छे से कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करते हो तो गारंटीड आपका मार्क्स 90% के ऊपर बन सकता है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। आपको ऐसे यूजफुल कंटेंट इस चैनल पे मिलता रहेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।